अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले अल्फाज एल्डर और ओल्डर हैं। अक्सर पूछा जाता है कमेंट्स में भी, ऑनलाइन क्लासेस में भी, डिफरेंट जगह मुझसे कि एल्डर और ओल्डर में क्या फ़र्क है। आपको भी शायद कन्फ्यूजन हो ऐसा सुन के। तो ये टॉपिक बहुत अहम है, इसको ज़रा गौर से देखना। मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करूँगा ताकि शॉर्ट ट्रिक में आपको फ़ौरन समझ आए और आप बोर भी ना हो। असल में होता क्या होता ये कि एल्डर हम इस्तेमाल करते हैं, एल्डर का लफ्ज़ जो है ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम अपनी रिलेशनशिप्स की में बात कर रहे हैं। फैमिली की जो रिलेशनशिप है उनसे बड़ा होना, लफ्ज़ी मतलब तो है बड़ा होना, लेकिन ये कंपैरेटिव फॉर्म उस तरह से नहीं है। ये हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने कि फैमिली के अंदर बहन भाई के अंदर आपने इस्तेमाल करना हो तो आप वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं एल्डर का लफ्ज़। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने यहाँ लिखा है मैं माई एल्डर ब्रदर। अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि मेरा बड़ा भाई, जो बड़ा एज में जो बड़ा है, तो उसके साथ आप एल्डर ब्रदर कहेंगे, एल्डर सिस्टर कहेंगे। रिलेशनशिप्स की बात हो रही है तो आप बहन भाइयों में जब कहना हो तो तब आपने एल्डर का लफ्ज़ यूज़ करना है और उसके साथ ही एल्डर के साथ ही ब्रदर लगाना है, एल्डर के साथ ही सिस्टर लगाना है, इस तरीके से। तो ये आप ऐसे तो कह सकते हैं बड़े भाई के तौर पर, आप ये नहीं कहते ओल्डर ब्रदर। ओल्डर ब्रदर सही नहीं है, बल्कि एल्डर बड़े को कहना है, एल्डर ब्रदर है या एल्डर सिस्टर है आपकी। लेकिन अगर आपने उसमें एक चीज़ और अगर कहनी हो, जैसे आपने ये कहना है माई सिस्टर इज़ एल्डर दैन मी, अगर मैं ये लिख देता हूँ माई सिस्टर इज़ एल्डर दैन मी, अब मैं जैसे मुवाजना कर रहा हूँ तो ये गलत हो जाएगा। आप जब आपने एज का मवाजना कर रहा हूँ, मुझसे बड़ी है, एक आप ये तो कह सकते हैं बड़ी बहन है, तो वो तो ठीक है, चले समझ आ गए, वो आपसे वो सब बड़ी है, शायद आपके दूसरे भाई से भी, कज़न से भी, किसी और से बड़ी हो। लेकिन अगर आपने अपना या किसी का मुकाबले में सिस्टर और ब्रदर को कर रहे हो तो आप फ़िक्रे में यूँ नहीं लिख सकते माई सिस्टर इज़ एल्डर देन मी, सिस्टर या ब्रदर को एल्डर देन मी यू, ये इस तरह मुकाबले में आप कंपैरिजन में नहीं यूज़ कर सकते, कंपैरेटिव फॉर्म में। वहाँ पर आपको उसके लिए ओल्डर का लफ्ज़ लगाना होगा जो कि कंपैरेटिव फॉर्म है ओल्ड की, क्योंकि वो इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। माई सिस्टर इज़ ओल्डर देन मी कहना है, एल्डर देन मी नहीं कहना। एल्डर सिस्टर तो कह सकते हैं लेकिन ये नहीं कह सकते माई सिस्टर इज़ एल्डर देन मी, ये गलत हो जाएगा। इसी तरीके से आप ज़रा ये तो एल्डर का आपने कंसेप्ट समझा कि किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एल्डर सिस्टर, एल्डर ब्रदर कह सकते हैं, लेकिन आप एल्डर देन मी या एल्डर देन हर नहीं कह सकते। लेकिन आगे ज़रा देखते हैं ओल्डर। ओल्डर जो है ये कंपैरेटिव फॉर्म है ओल्ड की, जैसे ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट होता है। इसका लफ्ज़ी मतलब है बूढ़ा होना। अब जैसे ही मैंने एग्जांपल लिखी है ही लुक्स ओल्डर, वो बूढ़ा लगता है, देन ही रियली इज़, जो उसकी रियल एज है, यानी कि वो बूढ़ा लगता है। अब मैं मुकाबला कर रहा हूँ उसका तो मैं ओल्डर का लफ्ज़ यूज़ करूँगा। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर एल्डर नहीं कह सकता, एल्डर का मतलब बड़ा। वो तो हम जब यूज़ कर रहे हो तो मैंने जैसे कि मैंने ऊपर केस बताया, एल्डर का एक डिफरेंट केस है। रिलेशनशिप की बात करनी हो और फिर उसमें आपने एल्डर सिस्टर या एल्डर ब्रदर कहना हो, यहाँ तो वो कोई केस नहीं है। तो जब आपने किसी को कहना होगा ये बूढ़ा लगता है और उसका मुकाबला किसी और से कर रहे हो उसके बुढ़ापे का, तो तब वहाँ पर ओल्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा जो कि एक कंपैरेटिव फॉर्म है। ओल्ड, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट होता है ऑब्वियसली। ये चीज़ भी याद रखें कि ओल्ड का लफ्ज़ इंसानों के लिए यूजुअली इस्तेमाल हो, चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें जो थोड़ा सा एक कंपैरिजन आप और अगर देखना चाहें तो ये कह सकते हैं ओल्ड का जो लफ्ज़ है आप नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये मेरी जो वॉच है काफ़ी ओल्ड है, इट इज़ माई एन ओल्ड वॉच, ये एक पुरानी घड़ी है। ये वाइट बोर्ड जो है ये एक पुराना वाइट बोर्ड है, तो ओल्ड वाइट बोर्ड। लेकिन वैसे एल्डर नहीं कह सकता, एल्डर वाइट बोर्ड, दोनों का मतलब तो यही है कि बड़ा या पुराना, लेकिन मैं इसके लिए ये लफ्ज़ नहीं यूज़ कर सकता एल्डर। सो ये भी एक कंपैरिजन है जो मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया। तो ये मेन इसका डिफरेंस है एल्डर और ओल्डर का। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये बहुत ट्रिकी लेक्चर है। ये अक्सर जो करेक्शन ऑफ एरर आते हैं CSS में, PMS में और दीगर, वहाँ पर एल्डर और ओल्डर की जान नहीं छोड़ी जाती और स्टूडेंट फिर भी बार बार हर साल यही गलत करते हैं। जितनी दफ़ा जो लोग पेपर कर आते हैं उनसे पूछा जाए तो वो वही गलती रिपीट करेंगे और मुझे लगता है अगले आने वाले एग्जाम में फिर एल्डर और ओल्डर का ही एक चक्कर चलेगा। लिहाजा इस दफ़ा इसका तो किला कुमा कर दें और इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लें। ये उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।